तब भी हम नहीं सोच पाए कि हमारा बच्चा इतना आलीशान स्कूल में पढ़ेगी, घर में जो भी खाना नहीं मिलेगा वो खाना यहाँ पे खाएगा। Assalamualaikum, my name is Sheikh Raif Roshan and I am the first student of this Umeed Global School. वो लीडर बनाना चाहते हैं, इंशाल्लाह बन सकता है लीडर हर बच्चा यहाँ पर। जो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं ये स्कूल के बारे नहीं, में, वो गलत करते हैं, इसलिए क्योंकि वली सर बहुत अच्छे यहाँ के सर टीचर है, सम सर, हादी सर, पैसा दे के भी पढ़ाएंगे तो ऐसा पढ़ा नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। बच्चा आपका यहाँ पे पढ़ रहा है, किसी तरह का डर खौफ ना मालिक का कर्म दूर से है वहाँ से? ना, मालिक का कर्म से ऐसा कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है। तो के लिए खुद के लिए जो है, खुद के लिए देखिए सब जीता है, मैं दूसरा के लिए कोई नहीं जीता है। पर अब्बा जी हैं वो मैंने खुद के लिए नहीं जी रहे, दूसरा के लिए जी रहे, बहुत बड़ी बात है, समझ लीजिए, बहुत बड़ी बात है। हूँ कि जो भी क्रिटिसाइज करने वाली है, आज अब्बा जी की उम्र 25, 26, 27 साल की उम्र में कोई चैलेंज लेकर कोई दिखा दे, ऐसा कोई चैलेंज लेकर दिखा दे। सबसे अच्छी बात यहाँ क्या है कि बच्चों 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, दिन से जुड़े रहते हैं, साथ साथ दिन और दुनिया दोनों से जुड़े। कैसे पता चला उम्मीद ग्लोबल स्कूल का पता कैसे वली चला? रहमानी सर जब 100 रुपए जब कलेक्शन ले रहे थे, हम लोग भी डोनर थे भाई। आपने कितना दिया? 100 रुपए। मैं WBCS ऑफिसर हूँ स्टेट GST में। इतने अच्छे अच्छे टीचर्स को बाहर से बुलाया जा रहा है, काफ़ी खर्च है स्कूल का, तो ये कैसे मैनेज करते हैं, हम भी हैरान रहते हैं कि मैनेज कैसे होता है स्कूल का। हम लोग तो कुछ सिलेक्टेड आदमी 25% ही दे रहे हैं, 75% तो फ्री है। मेरा नाम निशा देवी है और मैं बोलना चाहती हूँ कि ये स्कूल से हमारे बच्चे को बहुत अच्छा सीख मिला है। और हम लोग गरीब है, हम लोग तो पैसा यहाँ देते नहीं है, यहाँ हमें हमारे बच्चे को बहुत अच्छा तालीम मिला है, खाना नाश्ता। हम लोग पढ़े नहीं हैं लेकिन हमारे बच्चे आज हम लोग के सामने इतने छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश में बातें करते हैं, हम लोग तो ताज्जुब हो जाते हैं कि कितना प्रूफ कैसे। और यहाँ का टीचर मैम मतलब लगता ही नहीं है कि मैम है, जैसे लगता है माँ बाप सब वही है। ये सब बोलने के लिए एक मिनट, ये सब बोलने के लिए क्या आपको किसी ने कहा है? नो सर, हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग यहाँ। यूं तो लोग अपने लिए जीते हैं लेकिन कुछ लोग दूसरों के लिए। जिसने अपने कौम और मिल्लत के लिए गरीब बच्चों में तालीम की रोशनी और लीडर बनाने के लिए एक इंतहाई आला कदम उठाया। मैं बात कर रहा हूँ वली रहमानी की, जिन्होंने एक ऐसा ख्वाब देखा कि अमीरों की तालीम गरीबों को दे पाएं। इस देश में लाखों गरीब बच्चे को अच्छी दुनियावी और दीनी तालीम से महरूम रहना पड़ता है। वली रहमानी ने अज़्म किया है कि मैं गरीब बच्चों को अच्छी तालीम के साथ कौम और मिल्लत का लीडर बनाऊंगा और अमीरों वाली तालीम गरीब बच्चों को दूंगा और ऐसा लीडर बनाऊंगा जो कौम और मिल्लत के साथ हिंदुस्तान का खिदमत कर पाए। जिसके लिए वली रहमानी ने शुरुआत में 3 बच्चों के साथ एक मामूली तरीके से उम्मीद एकेडमी की शुरुआत की और आहिस्ता आहिस्ता जब तालिब इल्मों की तादाद बढ़ते गई तो उम्मीद ग्लोबल स्कूल जैसे इदारे को जन्म दिया, जिसके लिए वली रहमानी ने ना सिर्फ बड़े बड़े तिजारत करने वाले के दफ्तर के चक्कर काटे, बल्कि उन्होंने आखिर में आकर उम्मीद ग्लोबल स्कूल को कायम करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 10 लाख मुसलमानों से 100 रुपए के भीख मांगे, जहां 2 बिल्डिंग में एक स्कूल की और दूसरी हॉस्टल की। और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने दिल खोलकर 10 दिनों में 10 करोड़ रुपए के चंदे दिए और आज स्कूल बनकर तैयार हो गया, जिससे अभी अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं। 370 तालिब इल्मों में 75% तालिब इल्म गरीब के बच्चे हैं, जहां कोई फीस नहीं ली जाती है, जिसका खाना और रहना भी मुफ्त में होता है। वहीं अमीर के बच्चे 25% हैं, जिनसे सालाना 1.5 लाख रुपए लिए जाते हैं। आपको बता दूं कि एक बच्चे पर सालाना 70,000 रुपए के खर्च हैं। ऐसे में 370 तालिब इल्मों में लगभग 25% 90 तालिब इल्मों से 1,50,000 रुपए लिए जाते हैं और जबकि 75% 280 तालिब इल्मों को मुफ्त में तालीम दी जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि टोटल अखराजात 2 करोड़ 59 लाख, जबकि 90 तालिब इल्मों से फीस आ रहे हैं 1 करोड़ 35 लाख, जहां ज़रूरत पड़ेगी 1 करोड़ 24 लाख सालाना की। ये कहाँ से आएंगे? तो आएंगे आप लोगों के माहाना इमदाद से। आप तमाम बरादरान मिल्लत से गुजारिश है कि हर महीने कुछ न कुछ उम्मीद ग्लोबल स्कूल को इमदाद पहुँचाते रहें जब तक 1000 तालिब इल्म स्कूल में न भर जाएं। आइए अब सुनते हैं कुछ ज़ेर तालीम तालिब इल्मों के वालिदैन से उम्मीद ग्लोबल स्कूल के फीडबैक। আমার নাম রওশনা পারভিন স্যার, আমার वाइफ রওশন, আমার ছেলে আছে सर। हम पहले बच्चा एकदम सबसे पहले सर, हम इतना बड़ा स्कूल देख हम नहीं दिए हैं सर। हम सिर्फ
ओली सर का घर में जब 3 हम बच्चे बच्चा थे को तो पहला बच्चा जी यही सर जी सर स्टार्ट हुआ जी सर पहले बच्चा हम सबको ओली सर का देख के ओली सर के घर में जा करके हम बच्चा को अल्लाह का ऊपर भरोसा करके ओली सर रहमानी सर को बहुत प्यार करते सर भी वो भी गरीब का माँ बाप भी है लीडर भी है और भी आपने बहुत छोटे से फ्लैट से देखा है और इतने बड़े स्कूल्स में आज आपका बच्चा जी पढ़ा है। माशाल्लाह अल्लाह पाक उनका दिल बहुत साफ है अल्लाह पाक इनका इतना दिया हम लोग को लेके अल्लाह पाक बहुत हम लोग को बहुत किया भी है ख्वाब में भी नहीं सोच सकती इतना ख्वाब भी हम नहीं सोच पाए जो हमारा बच्चा इतना आलिशान स्कूल में पढ़ेगी घर में जो भी खाना नहीं मिलेगा वो खाना यहाँ पे खाएगा बच्चा खेलेगा यहाँ पर। खेलेगा यहाँ पढ़ाई में करेगा शहर लोग सब प्यार करेगा पेरेंट्स को भी इज्जत करेगा प्यार करेगा पेरेंट्स ये दोनों बच्चे आपके हैं? जी सर क्या क्या नाम है दोनों का? बड़ा बच्चे का शेख रईफ रासन छोटा बच्चा का शेख रामीज काम करती थी आप उसको? जी हम पहले घर में रहते थे फिर हम बच्चा को लिए सर हम बड़ा बाजार में एक घर भाड़ा में लिए कभी आपने फीस वगैरह दिया है? जी सर नहीं कभी तो हमसे नहीं मांगे हैं फीस नहीं मांगी? जी कभी नहीं फ्री? जी फ्री में पढ़ते हैं सर हाँ। कुछ भी अगड़ा बगड़ा ये सब बच्चा को देते हैं अच्छा। फीस उस नहीं करते हैं सर ठीक। ये पहला पैसा स्टूडेंट है, हो क्या बोलना चाहो? Assalamualaikum. My name is Sheikh Raif Roshan, Yeah. and I am the first student of this Umid Global School. So I never wondered that I will be studying like this. Right now, our schools are counted in stars. So before there was a flat, a residential building in what we have our premises. But now today we have our own land where we play, we pray our salah, we play and we study as well in a world class education. We get world class education, like we have IPs in our education and we have everything, hostel facilities as well as school facilities. आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत लोगों का सपना है उम्मीद है पढ़ाने का, क्या लगता है कितना खुशकिस्मत है आप? उम्मीद ग्लोबल काफ़ी अच्छा स्कूल है। फाउंडर जो है इसका वली रहमानी जी, उनको काफ़ी दिन से हम भी जानते हैं, मोर लेस 6 to 7 years। ठीक है, उनके बारे में काफ़ी नेगेटिव भी आदमी बोलते हैं बाहर पे। ठीक है, क्या जमीनी क्या सच्चाई? ज़मीनी सच्चाई देखिए, ज़मीनी जो सच्चाई है, जो आदमी सीधा चलता है उसके पीछे बहुत आदमी लगे हुए रहते हैं। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग भी सोशल वर्क करते हैं मोर लेस, तो हम लोग के पीछे भी बहुत लगा हुआ रहता है। तो ये सब हम मानते नहीं, मगर वली रहमानी सच्चाई में चल रहा है, हम लोग को उसके साथ देना चाहिए। आप इत्मीनान बख्श हैं बच्चे को यहाँ दे करके उम्मीद ग्लोबल स्कूल में? जी हाँ, जो पढ़ाई बड़ा स्कूल में नहीं कर सकते वो इस जगह में बिना पैसे दिए मेरा बच्चा पढ़ रहा है। यहाँ पर ही पढ़ाई के साथ साथ हर एक चीज़ में ध्यान दिया जाता है जो एक घर पे मिलता है बच्चा को। बेफिक्र और इत्मीनान की जगह है ये, जहाँ पर ही आज के टाइम में दीनी तालीम और दुनियावी पढ़ाई दोनों मिल रहा है और वो हर माँ बाप अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, जो यहाँ बच्चा को डाल रहा है और इत्मीनान की ज़िंदगी जी रहा है कि चलो मेरे बच्चा कल कुछ बन के निकलेगा। अवली सर डाउन टू अर्थ इंसान है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद फिराज अहमद है, मैं उड़ीसा से हूँ, चंबा केवंझर डिस्ट्रिक्ट है हमारा। और उड़ीसा से इतने दूर उम्मीद ग्लोबल स्कूल, क्या क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो बहुत है भाई, क्योंकि हम अपने बच्चे के लिए, उड़ीसा ने पूरा हिंदुस्तान छान मारने के बाद आखिर में यहाँ पता चला, मुझे मालूम ही नहीं था ग्लोबल स्कूल के बारे में। मैं कहाँ हैदराबाद, बेंगलोर और कर्नाटक, बिदर सब जगह जाने के बाद में कहीं मैं मुझे मुतमईन नहीं हुआ। जब मैं यहाँ आया, फिर समसर से मिला, फिर जब स्कूल और हॉस्टल देखने के बाद फिर मैं इरादा किया कि नहीं, मैं अपने बच्चे को फिर यहाँ डालूँगा। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि फिर एंट्रेंस देने के बाद बच्चा क्वालिफाई किया और यहाँ बच्चा पढ़ रहा है मेरा। अभी यही सीज़न में इसको एडमिशन किए हैं। हमारा ऐसा है, इस तरह का ना उड़ीसा में निज़ाम है, ना हैदराबाद में है, ना बेंगलोर में है, ना कर्नाटक में है। मैं सब जगह घुमा हूँ, कहीं मैं मुतमईन नहीं हुआ। जब यहाँ आया तो इतना मुतमईन हुआ, फिर मैं बच्चे को यहाँ डाल के मैं तो ये बच्चे को डाला हूँ। अब बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ का सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगता है इस स्कूल का? सब अच्छा चीज़ है यहाँ। मैंने आप किसको ख़राब बोलिएगा, कुछ ख़राब नहीं है, ना खाना पीना ख़राब है, ना हॉस्टल ख़राब है, ना एजुकेशन ख़राब है। सब चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जैसा चाहते थे, हमारा मेयर के हिसाब से बहुत अच्छा। और सबसे अच्छी बात यहाँ क्या है कि बच्चों 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, दीन से जुड़े रहते हैं, साथ साथ दीन और दुनिया दोनों से जुड़े हुए हैं। इससे ऐसा चीज़ कहीं नहीं मिलेगा।
कोई स्कूल में नहीं मिलेगा। क्योंकि कहीं कहीं पर नमाज है तो पढ़ाई अच्छी नहीं है, कहीं पर पढ़ाई अच्छी है तो नमाज नहीं है। यहाँ नमाज के साथ साथ बच्चों का तरबियत भी है, दीन दुनिया दोनों के लिए और आखिरत के लिए भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और यही देख के हम यहाँ आए हैं कि बच्चा मेरा उस लाइन में रहे, पाँचों वक्त नमाज पढ़े, दीन से भी जुड़े रहे और दुनिया में भी आगे तरक्की करें। कभी कभी देखा जाता है या अक्सर देखा जाता है कि बच्चे को जो है अच्छे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं लोग, पढ़ाने के बाद देखते हैं कि बच्चे जो है जब उनकी तरबियत अच्छी नहीं होती है और इंग्लिश मीडियम कल्चर जो होता है वेस्टर्न कल्चर हो जाता है, तो गलत जगह पहुंच जाते हैं, दीन से दूर हो जाते हैं, गलत तरक्की कर लेते हैं, लेकिन वो तरक्की जो पेरेंट्स चाहते हैं वो नहीं मिल बिल्कुल पाता। सही बात है। क्योंकि हमारा बेटा भी वहाँ केरला इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा था, वहाँ 10,000 बच्चे पढ़ते हैं उड़ीसा में जहाँ मैं रहता हूँ चंपा में, और बहुत बड़ी स्कूल है। लेकिन वहाँ हमारा कल्चर ही नहीं है, बच्चा सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं और बच्चा बस बिगड़ रहे हैं। जब तक स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, आ रहे घर में कोई मतलब नहीं, मोबाइल लेके बिजी है, कोई मतलब ही नहीं है बच्चे को। और यही चीज़ से बच्चे को हटाने के लिए आज हम इतने दूर ला के बच्चे को डाले हैं। पूरा तहकीक किए पहले हिंदुस्तान में सब जगह, यहाँ तक कि झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मने तमिल, हर जगह करने के बाद जाके फिर लास्ट में मुझे पता चला कि ये ग्लोबल उम्मीद स्कूल है। वली रहमानी सुने थे जब ये 100 कैसे पता चला? उम्मीद ग्लोबल स्कूल का पता कैसे वली चला? रहमानी सर जब 100 रुपये जब कलेक्शन ले रहे थे, हम लोग भी डोनर थे भाई। आपने कितना दिया? 100 रुपये हम सब, हम लोग 100 रुपये दिए थे। तो जब मालूम चला कि भाई 7 दिन में 7 करोड़ और 10 दिन में 10 करोड़ रुपये कलेक्शन किए हैं, तो भाई जरूर बंदा में कोई क्वालिटी है। उसके बाद पूरी तहकीक किए हैं तो मालूम चला कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो हम लोग सुने थे उससे लाख गुना जो अच्छा था। क्रिटिसाइज करते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? क्रिटिसाइज देखिए, क्रिटिसाइज जो करते हैं ना उनको तहकीक करना चाहिए। आप क्रिटिसाइज घर में बैठे बैठे करेंगे तो कभी भी आप असली वजह नहीं पहुंचेंगे। आप क्रिटिसाइज करने से पहले आप जाइए, उसकी तहकीक कीजिए दोनों तरफ से। आप एक तरफ से बात सुनते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं, ये एकदम गलत है। क्योंकि हमको कहना है कि इस्लाम भी कहता है कि आप तहकीक कीजिए, उसके बाद आप क्रिटिसाइज कीजिए। मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ हर चीज़ अच्छा है तो मैं अच्छा बोलूँगा, खराब होगा तो मैं खराब ही बोलूँगा। काफी दूर से यार कुर्बानी दे रहे हैं अपने हाँ, बच्चों बस के दुआ लिए। कीजिए अल्लाह क्या लगता है, कबूल करे। लीडर बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा तो अभी देखिए ऐसे नमाज वहाँ भी पढ़ता था तो वहाँ क्या है, कभी 3 टाइम कभी 4 टाइम पढ़ता था। जब से यहाँ आया अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्ती का नमाजी हो गया है, तहज्जुद भी पढ़ता है। उसके बाद रोज़ा भी इन लोग यहाँ जब रोज़ा भी रखता है। बच्चे में बहुत चेंजिंग आया माशाल्लाह, और दीन दुनिया दोनों में बच्चा तरक्की करे। और आप लोग से भी दुआ है कि अल्लाह इन लोग को कामयाब करे। और हम लोग का जो मकसद है, इतने दूर से हम लोग आए हैं, आपको लगता है कि कौम को वली रहमानी जैसे लोगों का साथ देना बिल्कुल बिल्कुल साथ देना चाहिए। और बल्कि वली रहमानी सर से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा ऐसा स्कूल हर स्टेट में होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारा झारखंड में और उड़ीसा में सबसे पहला हम इनका कदम लेना चाहिए, उड़ीसा और झारखंड में। मेरा नाम अकरम अंसारी है, हम झारखंड से। झारखंड से। स्कूल उम्मीद ग्लोबल स्कूल कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा है सर। कितने कौन से क्लास में बच्चे आपके अभी पास? मेरा 2 में है सर। क्लास 2 में। क्या काम करते हैं? हम अपना फोटो जेरॉक्स का काम करते हैं सर। कुछ फीस उस लगा आपका? तो कुछ मेरा स्कॉलरशिप में हुआ है सर। फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसे नहीं लगते? ना पैसे नहीं लगते। वली रहमानी पे कई तरह के आरोप लगते हैं, आप इन आरोपों पे आप क्या कहिए? ये सरासर गलत है सर। आदमी जो भी आरोप लगाते हैं सर एकदम गलत है, निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है सर। मेरा बच्चा पढ़ते हैं, हम जानते हैं वली सर क्या कर रहे हैं, जो करना चाहिए समाज में हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में जो कमी है शिक्षा की, उसके ऊपर बहुत अच्छी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं सर वली सर। तो झारखंड में ऐसा स्कूल नहीं है क्या? नहीं सर, ऐसा स्कूल नहीं। आपको कैसे मालूम हुआ कि कलकत्ता में हम सोशल मीडिया से देखे सर, वली सर से हम पहले ही जुड़े थे जब स्कूल का बिल्डिंग जो तैयारी हो रहा था, जिसमें 100 रुपया के जो मांग किए थे वली सर, उसी समय से हम आपने जुड़े। दिया था 100 रुपया? जी सर। आपका नाम क्या है ये जरा बताएं। मेरा नाम निशा देवी है और मैं बोलना चाहती हूँ कि ये स्कूल से हमारे बच्चे को बहुत अच्छा सीख मिला है। और हम लोग गरीब है, हम लोग तो पैसा यहाँ देते नहीं है। यहाँ हमें हमारे बच्चे को बहुत अच्छा तालीम मिला है, खाना नाश्ता हर एक चीज़ मतलब बहुत फैसिलिटी का मिलता है, जो कि हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि हम लोग अपने बच्चे को दे सकते थे। नहीं, हम लोग को ये पता नहीं था, लेकिन ये स्कूल में ऐसा ऐसा बच्चे को फैसिलिटी मिला है हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे। और एक बात है, हम लोग पढ़े नहीं हैं
लेकिन हमारे बच्चे आज हम लोग के सामने इतने छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश में बातें करते हैं, हम लोग तो ताज्जुब हो जाते हैं कि कितना प्रूफ कैसे। और यहाँ का टीचर मैम मतलब लगता ही नहीं है कि मैम है, जैसे लगता है माँ बाप सब वही है। ये सब बच्चे का बोलने नाम के क्या है? लिए एक बच्चों का मिनट, नाम ये क्या सब बोलने के लिए क्या आपको किसी ने कहा है? नो सर, हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग यहाँ का जो माहौल जो देख रहे हैं, हम लोग बच्चा जो आज इतने छोटे में इतना जो हमारे बच्चे बन चुके हैं। आपके इससे बच्चों का नाम क्या है? कौन से हमारे क्लास में पढ़ते हैं? आदित्य साव और ये 4th क्लास में, अनुष्का साव क्लास 2। और यहाँ पे ना ही कोई भेदभाव होता है कि ये हिंदू के बच्चे हैं, ये मुस्लिम के बच्चे हैं, अलग अलग कास्ट के बच्चे, यहाँ कोई भेदभाव नहीं। इनके पिताजी क्या करते हैं? इनके पिताजी मतलब सतुआ बेचते हैं, सत्तू बेचते फुट में जी। कहाँ कभी पर धर्म के आधार पे, कभी भेदभाव, कभी ऐसा कभी नो 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 सर, इसलिए तो हम लोग इस स्कूल में डाले हैं, हमारे बच्चे छोटे से ही पढ़ रहे हैं। आपने जब इसमें बच्चा को जब डाला था, आपको जी तो दिमाग में मन में आशंका था कि भाई ये मुस्लिम स्कूल है, जी इस्लाम के बारे में बताया जी जाएगा, जी लेकिन यहाँ क्या ऐसा होता है? जी नो सर, कोई प्रेशर नहीं दिया जाता है ना कोई प्रेशर धर्म नहीं, को लेके? कोई प्रेशर नहीं। हमारे धर्म में हमारे यहाँ का हर एक चीज सिखाया जाता है, और जिनके जो धर्म है वही चीज सिखाया जाता है। यहाँ कोई धर्म को तोड़ा नहीं जाता है। और ये हम ये बोल रहे हैं कि हमें यहाँ कोई प्रेशर नहीं दिया जाता। हमारे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होता है, हमें फोन करके बताया जाता है कि बच्चे बच्चे ने कभी शिकायत आपसे किया कि नो खाने पीने में नो कमी महसूस हो नो, रही है? कभी महसूस कुछ नहीं हुआ है, कोई चीज का यहाँ कमी नहीं बच्चे हुआ। आपके दोनों बच्चे यहीं रहते हैं, कभी डर रहता है कि मेरे बच्चे पता नहीं कैसे होंगे? नहीं, हमें डर नहीं लगता भरोसा है। है आपको अब्बा जी पे? अब्बा जी पे ही पूरा भरोसा है, बोल के हमें डर नहीं है। हम लोग घर में एकदम टेंशन भी नहीं रहता है कि हाँ हमारे बच्चे वहाँ है, कैसे होंगे नहीं होंगे, क्योंकि अब्बा जी पे हमें भरोसा है। अब्बा जी तो मुस्लिम धर्म की हमेशा बातें करते हैं, कभी जी आपको डर लगता है कि आपके बच्चों का ही वो नहीं सर, हमें डर बदल देंगे? नहीं सर, हमें डर नहीं लगता है, क्योंकि हमें पूरा उम्मीद है। क्योंकि हमारे बच्चे 7-8 साल हो गया पढ़ते हुए, 6-7 साल हो गया लॉकडाउन से पढ़ रहे हैं, तब से हम लोग देखते आ रहे हैं हमारे बच्चे के अंदर में क्या प्रूफ आया है क्या नहीं। वली हम लोग रहमानी के स्कूल में कब से आपका बच्चा पढ़ रहा है? मतलब हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं कोई 2021 से। और फीस वगैरह आप लोग का? नो सर, बगैर कोई कोई फीस का? बगैर फीस का। क्या नाम है बेटा आपका? My name is Aditya Saw. आदित्य साव। पूरा जोर से थोड़ा बोलिए, लाउडली My बोलिए। name is Aditya Saw. अच्छा, कभी कोई परेशानी हुई है खाने पीने में, किसी तरह का कोई नहीं। दिक्कत हुआ? सब प्यार सब कुछ सब मोहब्बत ठीक रहते है, हैं? सब अच्छे से है? सारे बच्चे प्यार करते हैं आपको? और बेटा आपका नाम क्या है बाबू? My name is Anushka Shah. अनुष्का, स्कूल कैसा है? ठीक है? Very good. और टीचर अच्छा से बात करते हैं आपको? Yes. मारते तो नहीं है? पक्का तो? और खाने को मिलता है सब कुछ? ठीक है। तो ठीक यहाँ है। इस स्कूल में आपने बच्चे का एडमिशन करवाया है, जी, आप पेशे से क्या हैं? मैं डॉक्टर हूँ, अच्छा। प्रोफेसर हूँ मेडिकल कॉलेज में हम्म। और मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। क्यों इंतखाब किया है उम्मीद ग्लोबल स्कूल का? जी, मेरा बच्चा इससे पहले तो दिल्ली पब्लिक स्कूल में दुर्गापुर में पढ़ रहा था, डीपीएस जो डीपीएस में, तो वहाँ भी तालीम दुनियावी हिसाब से तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जो तरबियत पार्ट है वो नहीं हो रही थी, सिर्फ एजुकेशन हो रहा था। तो तरबियत के लिए हम खोज रहे थे कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ हम बच्चों को तरबियत दे पाएँ, क्योंकि हम लोगों का जो प्रोफेशन है मैक्सिमम टाइम प्रोफेशंस में चला जाता है, तो बच्चों पे टाइम दे पाना बहुत कम वक्त मिल पाता है। तो ऐसी तलाश में था मैं, तो फिर मुझे इस इदारे के बारे में पता चला, तो फिर मैंने इंतखाब किया कि यहाँ जा कर के कितना बच्चों सेटिस्फाई है आप इस स्कूल से? मैं तो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि अगर बच्चे को डिसिप्लिन आ जाए, पढ़ने की ख्वाहिश आ जाए और उसका तरीका पता चल जाए दुनिया जीने का, तो वो किसी भी प्रोफेशन में होगा तो एक अच्छे लीडर बन करके निकलेगा। तो मैं चाहता था कि ऐसी तरबियत हो जहाँ से वो जिस फील्ड में भी जाए उसको लीड करे और इस दुनिया को कुछ दे करके जाए। आप इसलिए ऐसे डॉक्टर हैं, बासलाहियत हैं, आप किसी भी स्कूल में एडमिशन बच्चे को दिलवा सकते थे, जी, लेकिन खासकर यही स्कूल आप चूज क्यों किया? तरबियत के लिए। इसका जो बेसिक मकसद है वो कि हमारे बच्चे को तरबियत हो सके और उसके अंदर एक सोच पैदा किया जा सके। बाकी जितने स्कूल्स हैं अच्छे हैं, वो एक कंपटीशंस देते हैं, कंपटीशंस के माहौल में वो हो सकता है डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईपीएस बन जाए, लेकिन अगर तरबियत नहीं है तो इस तालीम का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो उस तरबियत के लिए ही मैंने इसको चूज लेकर बहुत तरह की नेगेटिविटी भी बहुत लोग फैलाते हैं। कुछ लोग का कहना है कि उन्होंने स्कूल के नाम पे एक बड़ा बिजनेस
अंपायर खड़ा किया है, आप खुद यहाँ पे एज ए पेरेंट, एज ए गार्जियन, आप इन आरोपों को कितना सच या कितना झूठ मानते हैं? देखिए क्या है, आप जब भी कोई भी काम करेंगे तो मैक्सिमम लोग एक शक की निगाह से देखेंगे। ये आप चूंकि हम जैसे होते हैं वैसे ही देखते हैं, तो अगर हम उसी माहौल में परवरिश पा रहे हैं तो हमको लगता है कि सामने वाला ऐसा होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि मैं इसको दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा था, वहाँ जो मेरे खर्च आ रहे थे, यहाँ ये पेड सीट पे, जो यहाँ भी मैं पैसा पे कर रहा हूँ 1.5 लाख रुपया सालाना, लेकिन उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, और जो कुछ मिल रहा है यहाँ वो वहाँ नहीं मिल रहा था। बहुत कुछ। तो आप ऐसे लोगों के बारे में जो एक निगेटिविटी है और ये है, ये एक नॉर्मल हिंदुस्तान की हालत ही यही है। मैक्सिमम लोग किसी को भी अच्छा नहीं बोलते या अच्छाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये एक आदमी अपनी जी जान से अपनी मेहनत से लगा है और मेहनत कर रहा है, तो हमें चाहिए कि हम उसका सपोर्ट करें, उसको आगे आकर के बढ़ कर के करें। तो हमें क्या चाहिए था, हम तो यहाँ अपने बेनिफिट के लिए आए, अपने बच्चे के लिए। हमें चाहिए था कि हम आगे बढ़ कर के उनको हाथ से हाथ मिला करके उनको आगे ले करके जाए। वो उतना हम नहीं कर पाए, लेकिन एक बच्चा को दे करके उनकी सोच को आगे बढ़ाने में हम मदद जरूर करेंगे। वली रहमानी जैसे शख्स को जो है, क्या कौम मिल्लत के लिए जो काम कर रहे हैं, क्या लोगों को सामने आना चाहिए और हमायत में आनी चाहिए और सपोर्ट करनी चाहिए? 100% करना चाहिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बनाने में। देखिए, फ्यूचर अगर चाहिए, जहाँ तक मेरी इल्म है कि आप दुनिया में किसी भी चीज़ को मेहनत से हासिल कर सकते हैं, सस्टेन नहीं कर सकते। बिना तालीम के आप किसी चीज़, कोई भी हुकूमत, कोई भी बादशाह अगर किसी जगह को कॉन्कर कर लेता है, ये कर लेता है, तो फिर निज़ाम बनानी पड़ती है, और बिना निज़ाम के नहीं होगा। तो निज़ाम आपको एजुकेशन से आएगा। तो वो एजुकेशन पे जो काम कर रहे हैं, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, ये इफेक्ट आएगा। तो लोग वो दूर तक की चीज़ों को देख नहीं पाते, इसलिए उनको लगता है कि आज के दिन में शायद ये कुछ कमा ले रहे होंगे, कुछ बिजनेस होगा या कुछ अपना इनकम हो रहा है। इनकम तो नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि उसकी वजह से उनको फेमस ज़्यादा हो रहे हैं या चीज़ें ही है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, फेमस नहीं हो पा रहे, तो हमें दूसरे से जलन होती है। आप वालदा हैं इस बच्चे का, माँ हैं, क्या कहेंगे? जिस तरह से आपने भी कुर्बानी दी है, बहुत दूर दराज में आपने एडमिशन बच्चे का करवाया है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो अब ठीक लग रहा है, मैं सेटिस्फाई हूँ यहाँ से, मुझे खुशी मिलती है जब मैं यहाँ आती हूँ। तो बच्चे का याद आता है हमेशा, क्योंकि कैसा हुआ बच्चा में बताइए। इम्प्रूवमेंट है बहुत अच्छा। डीपीएस आप जिस स्कूल में थे उस स्कूल से यहाँ का क्या बेहतरी है बच्चे में? मतलब बहुत डिसिप्लिन हो गया है, दीन की तरफ बच्चा है। दीन की तरफ भी ज्यादा तवज्जो इसका। याद आती है बच्चे का? एक महीना पे आते हैं? कब आते हैं मिलने के लिए बच्चे से? एवरी वीकेंड आते थे पहले हम लोग, अभी महीने में आ रहे हैं। अब महीने में आते। तो कुर्बानी, ये तो आप पेरेंट्स का भी कुर्बानी। में कभी कुछ शिकायत सुना आपने कभी? नहीं, कभी कुछ नहीं बोला। ठीक, मेरा नाम सैयद सैफ उबैद रहमान जी, मैं बिहार सहरसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आपने अपने दोनों बच्चों को यहाँ पर डाला है? जी, मैं दोनों बच्चों को डाला है। 2 ही बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, एक छोटे हैं अभी, 3 साल के हैं अभी। वो इंशाल्लाह पढ़ने के लायक हों तो उनको भी इसी स्कूल में डालने का इरादा है। बिहार से इतना दूर क्यों, क्या वजह है? बिहार कहाँ से? सहरसा। बिहार इतना दूर से यहाँ कोलकाता में क्यों? जी, यहाँ पे मैंने देखा था, सुना था, तो मैं यहाँ पे आया देखने के लिए कि क्या है, कैसा सराउंडिंग है, पढ़ाई का कैसा सिस्टम है। तो मैंने देखा तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हुआ यहाँ पे दीनी और दस दोनों ही तालीम होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बुनियाद पे मैं चाह रहा था कि अभी जो बच्चे छोटे हैं तो दुनियावी तालीम तो हर जगह पढ़ लेंगे, पा लेंगे, लेकिन दीनी तालीम से जो रूबरू हो जाएं, ये एक अच्छा इदारा मुझे लगा, और इस बुनियाद पे मैं आया यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 2 साल से बच्चे रह रहे हैं। अब्बा जी पे आप कितना भरोसा करते हैं? हाँ, अब्बा जी ने जो कहते हैं वो करते हैं, और वो जो भी एक अपना हर एक चीज़ को चैलेंज के रूप में लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा था कि 9 महीने में बिल्डिंग स्टार्ट कर देंगे। 9 महीने पहले उन्होंने जो अपना फंड राइज किया था, उसमें बोला था उन्होंने कि 9 महीने, साल भर में, साल भर का टाइम दिया था गलेबन, तो 9 महीने के अंदर ही जो उन्होंने बिल्डिंग बना करके स्कूल स्टैब्लिश कर दिया था फुल्ली। बच्चे वगैरह भी यहाँ पे आकर पढ़ने लगे थे। क्या लगता है कि ऐसे जो अब्बा जी हैं, चाहे वली रहमानी हैं, उनको साथ देना चाहिए कौम मिल्लत को? बिल्कुल देना चाहिए साथ, बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हर जगह तो तालीम दी जाती है, लेकिन यहाँ लीडर बनाया जाता है। और आज के हमारे बिरादरी में, हमारे जो कौम में इस चीज़ की बहुत कमी है। हमारा कोई भी रहबर नहीं है, कोई भी लीडर नहीं है।
जिसके बुनियाद पे हम लोग हर जगह पसमानदगी का शिकार बन रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर बच्चे यहाँ से निकलते हैं तो भैया मुझे तो पूरी यकीन है कि अगर यहाँ से बच्चे अगर रेगुलर 10 क्लास या 12 जहाँ तक इनका है इंस्टीट्यूशन, वहाँ से अगर निकलते हैं तो मुझे लगता है कि दुनियावी एतबार से किसी भी शोबे में ये फेल नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ के बच्चे, निकले हुए बच्चे दुनिया में तो कामयाब होंगे ही, साथ साथ दिन में भी कामयाब होंगे। बच्चे कौन से क्लास में? ये दोनों ही 3 में है। अच्छा, दोनों जी, three। दोनों ही 3 दोनों का एज कितना है? इनका 10 है, इनका 9 है, 10 ईयर्स 9 ईयर्स। मैं जहरुल्ला अंसारी है, मैं खिदिरपुर से आया हूँ। कितने दिनों पहले अपने बच्चों को डाला है? यही तो लास्ट ईयर डाले थे क्लास 5 में। हाँ, कैसा है यहाँ का पढ़ाई, कैसा है? पढ़ाई तो माशाल्लाह अच्छा है। टीचर्स वगैरह? टीचर तो सब अच्छे हैं। अब ये है कि मेरा बेटा जितना अच्छा परफॉर्मेंस था इसका उतना अच्छा नहीं हो पाया है। अभी परफॉर्मेंस थोड़ा इसका डाउन चल रहा है। परफॉर्मेंस मीन्स यहाँ से डाउन चल रहा है या कहीं और जगह में? नहीं, कब एडमिशन कराया आपने बच्चे को? एडमिशन तो लास्ट ईयर कराया। लास्ट ईयर कराया, तो मतलब यहाँ पे जो परफॉर्मेंस लास्ट ईयर मैंने 2025 ही 25 मैंने ये अभी इसी साल 25 तो में यहाँ कराया की class पढ़ाई 5 कैसा लग रहा है आपको? पढ़ाई तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ के इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट अच्छा है और सब टीचर्स भी कोऑपरेटिव हैं। इस तरह का बच्चे को तकलीफ होती है आपके समझ से? हाँ, कभी कभी तकलीफ होता है। बच्चा कभी कंप्लेन करता है कि थोड़ा ये उम्र में छोटा है अपने दूसरे ये से, अपने क्लास में दूसरे बच्चों से उम्र में थोड़ा, तो बोलता है कि बराबर परेशान करते हैं बच्चे थोड़ा। तो वही सर, लेकिन बराबर कभी भी सर लोगों से हम लोग बोलते हैं सर काफ़ी कोऑपरेटिव है और हेल्प करते हैं। उसकी शिकायत अगर करते हैं तो क्या देखते हैं सर? देखते हाँ, हैं, बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं। सर लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। और क्या लग रहा है कि बच्चे का फ्यूचर यहाँ बनेगा? इंशाल्लाह ज़रूर। और ये इनोवेटिव क्लासेस होता है, बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया से टॉप टीचर्स को बुलाया जाता है यहाँ अलग अलग क्लासेस के लिए, जो दूसरे स्कूल में ये अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे ओलंपियाड के लिए जैसे क्लास 5 से जो क्लास ये हो रहा है कि अच्छे अच्छे टीचर्स को मैथमेटिक्स में जो एक्सपर्ट हैं उनको बुला के जो ये ओलंपियाड्स का प्रोग्राम या और बहुत सारा जो इनोवेटिव प्रोग्राम्स है जो, तो ये जो एक्स्ट्रा जो किया जा रहा है ये काफ़ी अच्छा है और इंशाल्लाह और भी इम्प्रूवमेंट होगा, उम्मीद खिदिरपुर करते से हैं। आप आए हुए हैं, वहाँ जी। पर और भी कई नामी गिरामी स्कूल है, जी जी उनको छोड़ के आप इतना दूर आए हुए हैं उम्मीद ग्लोबल स्कूल से, क्या नहीं, उम्मीद है आपकी स्कूल? जी जी। एक है कि यहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ये भी इस्लामिक क्लासेस भी हो रहा है, इस्लामिक नॉलेज भी दिया जा रहा है। तो मॉडर्न प्लस इस्लामिक ये नॉलेज के लिए और एजुकेशन के लिए हमने डाला है कि ये दीन और दुनिया दोनों ही इंशाल्लाह होगा। और दूसरे स्कूलों से हमको तो अच्छा लगा यहाँ के इन्वायरमेंट, जो भी जितने भी मिशनरी स्कूल है उससे तो बेटर है ये, और उसके साथ साथ इस्लामिक एजुकेशन भी हो रहा है। तो माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, और ये तो 1-1.5 साल ही हुआ स्कूल का भी, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में और अच्छा होगा, नए नए और भी आएंगे अच्छे अच्छे। वली रहमानी साहब से आप मिलते हैं? जी बिल्कुल। बहुत बात होती है? ऐसे तो बात नहीं होती, लेकिन जब भी यहाँ स्कूल में आते हैं मुलाकात होती है, बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं और काफ़ी माने इतना ये है एक्सेसिबल है। माशाल्लाह, अल्लाह उनको उम्र दराज करे। हम चाहते हैं कि ये अल्लाह उनकी लंबी उम्र दे और ऐसा ऐसा कम से कम 10 स्कूल कायम करें वो। क्या बच्चे का नाम क्या है? मोहम्मद हमजा अंसारी, मैं WBCS ऑफिसर हूँ स्टेट GST में। और फीस देते हैं आप? बिल्कुल। क्या फीस देते हैं? फीस जो है जो नॉर्मल फीस जो है वो देते हैं। साल का कितना फीस देते हैं? साल का वही जितना है 155 जो है 1,55,000। क्या लगता है कि कॉस्ट ज़्यादा है, ऐसा लगता है आपको अदर स्कूल से? या फिर यहाँ का जो पढ़ाई है उसके मुताबिक, या अदर स्कूल नहीं, वो फीस से तो पढ़ाई का कंपेयर नहीं किया सकता, इसका कोई ये नहीं है। लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा खाना पीना बच्चों के लिए, इतना अच्छा नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट है, और तो कोई नहीं जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए कोई ज़्यादा नहीं है, कुछ भी ज़्यादा इसको नहीं कहा जा सकता है। बच्चों का इतना हर तरह से ख्याल किया जा रहा है और इतने अच्छे अच्छे टीचर्स को बाहर से बुलाया जा रहा है, काफ़ी खर्च है स्कूल का। तो ये कैसे मैनेज करते हैं, हम भी हैरान रहते हैं कि मैनेज कैसे होता है स्कूल का। हम लोग तो कुछ सिलेक्टेड आदमी 25% ही दे रहे हैं, 75% तो फ्री है। तो क्या लगता है कौम और मिल्लत को इस पे ध्यान देनी चाहिए? बिल्कुल, सभी को इस तरह तो हम चाहते हैं कि सैकड़ों स्कूलें कायम होनी चाहिए इस लेवल का, इस तरह के लेवल का। कम से कम बंगाल में 10 ऐसा
कायम हो और ऑल इंडिया लेवल पे भी ऐसा हो। लोगों को वली रहमानी के हाथ को और मजबूत करने की जरूरत है। बिल्कुल सभी को आगे आना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हमको जब भी स्कूल से कभी भी इनविटेशन मिले कोई भी काम के लिए तो आगे बढ़ के हम आएंगे, हर काम छोड़ के हम आएंगे। वली रहमानी का एक पुकार से हम आएंगे इंशाल्लाह। बच्चों से आप दूरी बना लिए हैं, दूर दूर रहते हैं, क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इसका क्या इनाम मिलेगा आपको? इंशाल्लाह ज़रूर मिलना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सब्र दे सबको, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, यहाँ मन लगे उन लोग पढ़ने का। जैसा इन्वायरमेंट है इंशाल्लाह अच्छा लगेगा ही। अभी तो शुरू है, अभी 1 साल भी बच्चे का नहीं हुआ तो थोड़ा गार्जियन माने ये पेरेंट्स भी और बच्चे दोनों थोड़ा ये रहते ही है थोड़ा। उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो पेरेंट्स जो है, जिस तरह से आप बाहैसियत है किसी भी अच्छे कोलकाता के स्कूल में आप जो है एडमिशन करा सकते थे, जी। लेकिन आज यहाँ आप इतनी दूर में डाला है और एक कुर्बानी दे रहे हैं कि बच्चे को यहाँ रख करके पढ़ा रहे हैं, जी। क्या उन पेरेंट्स को कहना चाहेंगे? कि हम तो ये मैसेज देना चाहते हैं कि सभी को आके ऐसे स्कूल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए सभी को, क्योंकि यहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ इस्लामिक एजुकेशन भी दिया जा रहा है और काफ़ी सभी टीचर सीरियस हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे। और ख़ासकर वली रहमानी इतना बिजी रहने के बावजूद भी इतना स्कूल को टाइम दे रहे हैं। इस तरह हम चाहते हैं कि इस तरह के कम से कम 10 स्कूल्स कायम हो वेस्ट बंगाल में, ऑल इंडिया में सैकड़ों स्कूल्स कायम हो इस लेवल का। और इंशाल्लाह ये शुरू में 1-2 साल के अंदर इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है तो आगे आहिस्ता आहिस्ता और इम्प्रूवमेंट होगा और भी अच्छे बड़े और टॉप स्कूल के साथ ये कम्पीट करें। हम चाहते हैं कि कलकत्ता के जो भी टॉप 10 स्कूल्स है उसके अंदर ये स्कूल आए। खालिक खान है और हम गाजीपुर जिला से 12 गांव के रहने वाले हैं। यूपी? जी यूपी जी। हमारा बच्चा यहाँ पढ़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमको लग रहा है कि ऐसा स्कूल अभी इस पूरे कोलकाता में नहीं दिख रहा है कहीं पे। और हम लोगों को खबर मिला कि ऐसा बात है तो हमने भी अपने बच्चे का फॉर्म डाला और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हो गया। तो हमारा बच्चा भी पढ़ने में माशाल्लाह ठीक है। यहाँ दीन और दुनिया दोनों तालीम मिलती है। सबसे बड़ी खूबी ये है कि दीन और दुनिया दोनों बनेगा यहाँ पे, इसलिए हमने अपने बच्चे को यहाँ डाला है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यहाँ अच्छा देख रेख बच्चों का जो है बहुत अच्छा होता है। यूपी से आए हुए हैं, क्या यूपी में अच्छा स्कूल नहीं है बोल के आप यहाँ आए या क्या, मतलब क्या? नहीं, यूपी में ऐसा स्कूल है ही नहीं। अगर सही मानिए तो ऐसा स्कूल है ही नहीं। ये वर्ल्ड क्लास का स्कूल है और ये स्कूल जो है अपने आप में एक माने रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा हमारे साथ है और पढ़ने में भी ठीक है। इस स्कूल की सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? दिन और दुनिया दोनों। सबसे अच्छी बात यही लगी कि यहाँ जो है आखिरत की भी पढ़ाई है और दुनिया की भी पढ़ाई है। यहाँ पर लीडर बनाया जाएगा, क्या लगता है आपका बच्चा लीडर बनेगा? इंशाल्लाह जरूर यूपी का भी बने। बड़ा लीडर बनेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। यूपी का लीडर के लिए ही तो हम लाए हैं। हमारे खित्ता से जो है यही एक बच्चा आया है। अच्छा। और इसीलिए हमारा तो यही अरमान है कि हमारा बच्चा भी एक लीडर बने और इंशाल्लाह और रहमान वली रहमानी साहब का जो मेहनत है इस पे स्कूलों पे। लीडर से क्या समझ में आ रहा है आपको? लीडर से मतलब कौम की रहनुमाई के लिए इंशाल्लाह रहमान ऐसा पढ़ाई यहाँ हो रहा है कि आगे चल के बच्चों को जो है हमारे खित्ते के लोगों को तालीम मिले। इसलिए हमने यहाँ इस बच्चे को अपना दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह जो जैसा सोचा था वैसा मेरा बच्चा उतर रहा है, मन हो जाएगा। क्या फीस देते हैं? फीस यहाँ कुछ नहीं देते, फ्री। हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ता है मेरा बच्चा। जी। क्या करते हैं आप? हम अभी तो फिलहाल में चमड़ा का काम करते थे, थोड़ा बहुत छोटा मोटा कच्चा खरीदना बेचना, लेकिन अभी बेरोजगार है इसलिए जो है अभी क्या लगेगा। लगता है कि कौम को वली रहमानी जैसे लोगों का सख्त साथ जरूरत देना है। चाहिए? जी सख्त जरूरत है ऐसे लोगों का। अल्लाह जो है हर खित्ते में ऐसे बच्चे को पैदा करे और ये जो इनका सोच है कौम के बारे में कि मुसलमानों को जो है आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, तो इंशाल्लाह वो इस पे काम कर रहे हैं। और हमने तो सुना है कि शायद लखनऊ में भी इनका स्कूल होने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ है कि भाई उसमें भी बच्चों को कामयाबी मिले। जहाँ जाएं रहमानी साहब अपने जैसे बच्चों को तैयार करें और अल्लाह ने ये सलाहियत दी है इनको, तो इंशाल्लाह रहमान
हम लोग तो यही उम्मीद रखते हैं, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में। बच्चे का नाम क्या है? मोहम्मद अरमान खान। कैसा लगता है बेटा यहाँ? बेटा दिक्कत खाने पीने का, रहने में कोई परेशानी? यहाँ पे हॉस्टल बहुत अच्छा है, खाने को अच्छा मिलता है, और सबसे अच्छी बात कि हम लोग के यहाँ जुमे के दिन तहज्जुद में भी उठाया जाता है। टीचर हजरात कैसे हैं? टीचर कैसे हैं यहाँ? असातिज़ाए किराम, हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, यही सब है हमारे यहाँ, और हमारे बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं। आपके साथ कैसा सलूक रहता है? हम लोग के साथ जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सलूक रहता है हमारे असातिज़ाए किराम का। आप क्या करते हैं? हम फर्नीचर का काम करते हैं। फर्नीचर का काम करते हैं। तो आपका बच्चा यहाँ पर कितने सालों से? 5 साल से तोसिया जब शुरू हुआ तो वहीं से तो बच्चा एडमिशन। कितना इम्प्रूव हुआ आपका बच्चा? बहुत इम्प्रूव हुआ, बहुत ही। बंगाली में पढ़ता था तो 4 में पढ़ता था उस टाइम, तो IQ 0 था। तो अब्बा जी ने बोला कि हम KG से ही लेंगे, तो हम KG से ही दिया। अच्छा, वहाँ से रिजल्ट कैसा आ रहा है? रिजल्ट इम्प्रूव बहुत हैवी आ रहा है, माने मालूम। अभी 6 आया है रिजल्ट में उसका। तो हम अब्बा जी का आंख बंद करके भरोसा करते हैं। जैसे मेरा बच्चा था पढ़ाई में, बदमाशी में, सब कुछ अभी बहुत डिसिप्लिन आ गया। हाँ, बहुत कुछ। हम लोग लाखों रुपया दे के भी ऐसे नहीं पढ़ा सकेंगे। फीस कितना देते हैं आप लोग? हम लोग अभी तो जो देते हैं हम लोग कुछ भी नहीं देते हैं, वो उसका कोई ही नहीं है। 10,000 रुपया देते हैं हर साल में, तो वो तो ड्रेस में और बुक्स में चले जाते हैं। और हम लोग 10,000 क्या, हम लोग को जो ज्यादा पैसा भी होगा तो हम लोग अब्बा जी को देंगे, ये हम सोच भी रखे हैं। जो हम लोग ज्यादा रहेंगे तो अब्बा जी को हम देंगे। काहे के लिए? हम आंख बंद करके हम लोग भरोसा कर लिए, जो बेटा को बहुत अच्छा पढ़ाता है, बहुत अच्छा। बेटा भी बहुत अच्छा हो गया। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग पोस्टपुकुर। मेरा नाम जहांगीर मुल्ला, तोपसिया से आए हैं। बेमिसाल है। मेरे हिसाब से इस दौर में ऐसे सोच रखने वाले हमको उनके अलावा दूसरा कोई मिला नहीं, मेरा हिसाब से। सब बच्चे इम्प्रूवमेंट करेंगे ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, कोशिशें बहुत कर रहे हैं, और सबके निगाह हर टीचर के जो है ना अच्छा टेक केयर करते हैं। अब कुछ बच्चे जो है ना किसी को दिल नहीं लग रहा है, आगे पीछे कर रहे हैं, मगर ज़्यादातर ऐसे बच्चे अभी अब्बा जी से मिले हैं, उन्होंने एक बात हम बताए हैं, जो एक बच्चा 50 से डायरेक्टली वो 90 में चला आया। मेरे बच्चे को समझाया, देखो बेटा अभी एक बच्चा 50% लाता था, इस बार वो 90% लाया, तो इसमें क्रेडिट टीचर का ही ज़्यादा है। और हम जानते हैं, हम क्लास 10 किए हैं। आपका बच्चा में जो कितना इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बहुत अच्छा है। फीस वगैरह आप लोग दे रहे हैं? हमसे तो नहीं लिया जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट? जी, ऐसे बहुत सारे हैं दुनिया में, तो 102% है। यहाँ आने के बाद देखते हैं ज़्यादा बेहतर हुआ है। नमाज वगैरह जी, तहज्जुद गुजार है। कल्बे सलीम के बारे में बात करते हैं, और निगाह नीचे रखने के लिए उसको अपना पेरेंट्स को तरजीह देते हैं, अदर्स को भी। इसमें कोई दौरा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी 102% है। इसमें पूरा क्रेडिट अब्बा जी का है। अब्बा जी के बारे में क्या बोलेंगे? अब्बा जी बहुत ऊंचे ग्रेट इंसान हैं, वो कल्बे सलीम वाले हैं। उम्र के हिसाब से अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें उनको नवाजे हैं। एक गॉड गिफ्ट है, एक गॉड गिफ्ट है। को कैसा रिश्ता है बच्चों के साथ? बहुत अच्छी, जितने भी तारीफ करे उनके लिए कम है, जितने भी बहुत ज्यादा 100% से भी ज्यादा हम लोग उन पर भरोसा है। वो लीडर बनाना चाहते हैं, इंशाल्लाह बन सकता है लीडर हर बच्चा यहाँ पर। जो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं ये स्कूल के बारे नहीं, में, वो गलत करते हैं, इसलिए क्योंकि वली सर बहुत अच्छे यहाँ के सर टीचर है। सम सर, हादी सर, अभिषेक सर, जितने टीचर है, नगमा मैम, सीरीन मैम, जितने ऑल टीचर है सब बहुत अच्छे हैं। ये जो कंप्लेन जो गारंट करते हैं वो गलत कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि नहीं कुछ नहीं, हम लोग का कुछ नहीं, ऑलरेडी सब फ्री है हम लोग का, कुछ चार्ज वार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री है। कौन सा क्लास में बच्ची पढ़ती है? 2 में पढ़ती हैं। 2 में? हाँ, 2 में। ठीक। कब एडमिशन कब कराया था आपने? मेरी 3 साल हो गई बच्ची का एडमिशन, वहाँ से है मेरी। और 3 साल से तोपसिया में जब बहुत अच्छा, हम जी पैसा दे के भी पढ़ाएंगे तो ऐसा पढ़ा नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं हम लोग के लिए। इतना अच्छा यहाँ पर पढ़ाई है, जितना ही अब्बा जी की तारीफ करे बहुत कम है उनका तारीफ।